कितना टाइम लगेगा? हाँ, टेंट लगाने के लिए 1 घंटा लगता है, निकालने के लिए बस 15 मिनट काफी है। सर, कल 8 पेशेंट्स को हम दवाई जो देने वाले हैं। सारे इक्विपमेंट पैक करो और लगेज कार में रखो। वो क्यों सर? इट्स डे इन ऑर्डर। आप घबराइए मत। डॉक्टर, इस बच्चे को। सुनिए मैडम, फिक्र करने की कोई बात नहीं, ये बच्ची मर चुकी है। इस तरह क्यों देख रही है? ये जो जी रही थी वो बोनस की जिंदगी थी। जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। ये 10 साल जी चुकी है, वही बड़ी बात है। पिछले महीने कितने लोग मरे थे? 25। हाँ, 25 लोग मरे थे। इसे मिलाकर 26। अब सलाइन किस लिए? हटा देता हूँ। जल्दी निकलो। पौधे मुरझा रहे हैं और बच्चे बेचारे मर रहे हैं। रोते रोते आंसू भी सूख गए। नहीं वीरा, रो मत। वीरा से कहना कि रोए नहीं। स्वामी, यही सेटल होने का प्लान कर लिया क्या? चलो जल्दी निकलो यहाँ से। लोगों का चेहरा देखकर दिमाग खराब हो गया। एक इंच बैंडेज, 1 ग्राम कॉटन और 1 बूंद स्पिरिट भी इसके ऊपर लगाया तो तुम सबको टपका डालेगा अपन। कीचड़ में कीड़ा है बोल के सलाइन को निकाल के बोरिया बिस्तर बांध के भाग रहा है। कहां जाएगा? जा 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 जाना साले। हर हर महादेव। कौन है बे तू? छत्रपति राजू। हरदोई छत्रपति राजू, फ्रीडम फाइटर। वो बहुत ही मशहूर है। दादा को बहुत पसंद है इसलिए मुझे वो नाम दे दिया। अच्छा नहीं लगा? कहो ना, सबको अपन के नाम से ऐसे क्या प्रॉब्लम है? बोलना।
महाकाल बनो स्वामी। रुक क्यों गए? चिल्लाओ। खाता क्या है तू? इतनी आवाज कहां से आई? अरे साले, तेरी चिल्लाहट सुनकर अपन ये भी भूल गया कि किससे मार रहा हूं और क्यों मार रहा हूं। अगर 1 सेकंड लेट हो गया होता तो उसकी गर्दन कट जाती। तौबा 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 तौबा। उफ। अब मामला समझ गया अपन। हाँ, तुम लोग सब मिलकर अपन को चने के झाड़ पे चढ़ाओगे और अपन इन सब को टपका के जेल चला जाएगा और तुम लोग अपन की पूजा करोगे। अरे ये छोटा है, इसको नहीं पता। तू तो बड़ा है, तेरी अकल कहां गई? बोल, वो कौन है साला, पता भी नहीं। अरे सॉरी भाई, उंगली कट गई क्या? अबे अगर तेरे मुताबिक अपन भगवान हैं तो कभी मत कहना कि इसे मार उसे मार। ये जो बच्ची है ना, मर गई है। इस बच्ची में जान फूंक दो कहते हैं। ओम नमः शिवाय। राजू, सच में तुम्हें अद्भुत शक्तियां हैं? चुप करना। तुम भी पागल हो गए क्या? मरी हुई बच्ची को जिंदा करने के लिए अपन शिरडी के साईं बाबा थोड़ी है। वो बच्ची बेहोश थी, अपन के छूते ही उठ गई। सब लोग भगवान भगवान बोल के अपन का दिमाग खराब कर दिया। अपन पागल हो रहा है सुमो। अगर यही हाल रहा तो ये गांव भी पुट्टपर्ती जैसा हो जाएगा। फल फूल के साथ अपन का पूजा करेंगे। डर लग रहा है सुमो। तो अब हमें क्या करना चाहिए राजू? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? वो लोग ना, अरे जिसे भगवान भगवान बोल के सर पे चढ़ा के बिठाया था और वो भगवान अचानक गायब हो गया बोल के अपन को जी भर के गाली दे रहे होंगे। तो वापस लौट जाए? मंदिर बनाएंगे। ठंड लग रही है। अपना ख्याल रखना चाहिए। इस तरह लॉरी में सफर करते वक्त शॉल या दुपट्टा साथ में लाना चाहिए। ठंडी हवा है, ऊपर से ओस गिर रहे हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो, संभल के रहना चाहिए ना। ये क्या जाने मन, क्या कर रही थी? धूल। हाँ धूल,
फू फूंक रही थी? फूंक रही तो उफ उफ करना चाहिए कि क्या कर रही थी? अच्छा तो ये सब भी करती है? बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, मर गया रे। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा था कि जमाना बदल रहा है, क्या वो यही है? लड़कियां लड़कों को उकसाएंगी। हैं? बहुत खूब। दरअसल तुम इस मूड में थी तो करके छोड़ दिया। अगर गुस्से के मूड में होती तो पत्थर उठा के सीधे सर पे मार देती ना। तुम्हें खुद पता नहीं कि तुम किस मूड में हो। सुनो, तो अपन को भला कैसे पता चलेगा? ए अपन यहां बोल रहा है, तू वहां देख रही है, आंखों में देख। क्या मकसद है तेरा? एक नेक बच्चे की तरह अपन यहां सो रहा था, किस मकसद से करीब आई? क्या करने के लिए आई थी? क्या उखाड़ने को? इसी मकसद से आई थी। मैं एक अच्छी लड़की हूं, इसलिए सिर्फ इतना ही किया। दुर्गा प्रसाद को फोन लगाओ। सर कॉल सर। हेलो, तुम्हारी बेटी सुना है किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ घूम रही है। कहां है ये मत पूछो, क्या करना है ये सोचो। ख्याल रहे नाम अखबार में ना आए। उस टैक्सी ड्राइवर के पास से मेरी बहू को मेरे पास ले आओ, तब मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारी बेटी किसी के साथ घूम रही थी। डैडी, उसे मारकर इस लड़के को यहां लेकर आओ। क्या कहा? तुझे मार के मेरी बेटी को यहां लाने के लिए कहा। अरे इसे ले जाने के लिए अपन को क्यों मारना चाहते हैं? ले जाना है तो ले जाओ। कभी तेल के बिना गाड़ी चल सकती है बोल? पटरी के बिना रेल चल सकती है क्या? खून की नदियां बहनी चाहिए। आजकल बारिश के लिए लोग तरस रहे हैं, तुम खून की नदियां बहाना चाहते हो? अपनी बेटी को शौक से ले जाओ। वो बहुत डर गया है। माँ कसम, ना अपन को इनसे डर है और ना ही इस लड़की से प्यार। उसे दूध पीती बच्ची समझकर पूरा राजस्थान घुमाए हो, मैं नहीं जानता क्या? दूध पीती बच्ची? इसका फिगर देख रहे हो ना? रात को जो क्या वो सुनोगे ना तो सुसाइड कर लोगे। ये इस तरह बोल रहा है और तुम लोग हाथ पे हाथ धर के खड़े हो। चाय पी रहा हूं। तेरी चाय गई भाड़ में। ये क्या? एक हाथ पड़ते ही सॉलिड पड़ता सर। तो परसों ही मैं डॉक्टर के पास दांत निकलवाने के लिए गया था। डॉक्टर ने मुझसे कहा 1 हफ्ते के बाद आना। लेकिन इसने अभी निकाल दिया। ये लीजिए। यानी दांत टूटने से उसे अकल आ गई है। बेहोशी के बिना दांत उखाड़ लिया ना, जोर से दर्द हुआ होगा। घर जाके 2 दिन रेस्ट करेगा ना तो ठीक हो जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, हरदोई से किराए के गुंडों को लाया हूँ, सबके दांत तोड़ने के लिए बोलिए। वैसे उसने एक ही पे हाथ उठाया है और भी बहुत सारे हैं। अपन भी खाली एक को मार के खुश नहीं है, अक्खा भीड़ को मार डालेगा।
तू भी इन्हीं के साथ आया था ना? नहीं साहब, यहाँ क्या कर रहा है? मैं यही काम करता हूँ। काम कर रहा है? हाँ लीटर पेट्रोल कितने का है? साहब, लीटर पेट्रोल कितने का है? चोर लगता है, यहाँ काम करता है। बाप रे! सर मेरे बेटे के सामने मुझे मत मारना इस सर। बच्चे को क्यों लाए हो? घर में कोई नहीं है, इसीलिए अपने साथ ले आया हूं उसे। बच्चे के सामने ऐसी हरकत? क्या करूं, स्कूल फीस के लिए भी पैसे नहीं है। तुझे कितना देगा बोला? 3000। 3000? 4000, बाकी 1000 कमीशन उसने रख लिया सर। बच्चे की फीस हड़पते हो, शर्म नहीं आती? सर 5,000 रुपये दिए सर। बनवारी मुझे 4,000 थमा के 1,000 ले गया। धत तेरी जात का बैदा मारो, गरीबों के पेट पे लात मार के जीना, ये भी कोई जीना है? खुद तो कमीनो। वहां तो कोई नहीं है ना सर? होगा तो चुप रहेगा क्या? एक तो आप हैं, क्या कोट है, क्या शर्ट है, क्या पैंट है, क्या टाई है, इन कपड़ों में चोर लगता है। नालायक। गाली देनी थी, गाली दी नहीं ना? डांटने के बहाने गालियां दे दिया, रेस्पेक्ट की क्या जरूरत है? अपन बहुत कम करता है, जब कर रहा है तो ले लेना। वो क्या है? रेस्पेक्ट। अभी रेस्पेक्ट के अलावा कुछ और भी देने वाला है क्या? अपनी लड़की को ले जा सकते हो। राजू ये तुम क्या कह रहे ये हो? अपन सही बोल रहे है, तेरे साथ घुमा इसलिए तेरे बाप ने पीछे वार किया, अभी भी दर्द हो रहा है। इतनी सी मोहब्बत के लिए इतना वायलेंस ठीक नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, अपने बाप के साथ चली जा, चली जा। कार में जाके बैठो। हाँ? कार में जाके बैठो बेटी। अजीब बॉडीगार्ड है। क्या घूर रहा है? आइंदा अपन के सामने कभी टाई पहन के आया तो टेटवा दबा दूंगा। रमता बहन नहीं। आई हेट यू। हेट यू राजू। तंबू खाली करके सब डॉक्टर्स जा रहे हैं, वो दवाइयां भी लेके जा रहे हैं, और स्वामी जी भी हमें छोड़ के चले गए। भगवान हमें छोड़कर नहीं गए, विशेष कार्य के लिए गए। हमारे विषय में ही सोच रहे हैं, ये कार्य अवश्य करेंगे। वो आएंगे। अच्छा आ गए तुम? अगर आज भी नहीं आते तो मैं अखबार में इश्तिहार दे दिया होता। दिया होता? वहां फोन का टावर नहीं है। खत लिख सकते थे ना, कलम में स्याही नहीं थी क्या? आदत से कभी बाज नहीं आएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं है। तुम्हारा भेजा खाली है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है अंदर चलो। अरे ये कौन है? अरे बाप रे, तू कब आया? क्यों तुम नहीं जानते? अपन के लिए आया है। अब बता, अपन को यहां से लेके जाने के लिए आया है ना? अपन को क्या समझ के रखा है? अपन सिर्फ 3 बात जानता है। एक टैक्सी चलाना, दूसरी किसी ने टक्कर ली तो ठोकना, और तीसरी बात जानते हो? अगर वो अपन से ज्यादा ताकतवर है तो उसे मार खाना। अपन में क्या खूबी है जो तुम लोग भगवान कह रहे हो? अगर इस फल के बीज को हम बोएंगे तो इसमें पौधा निकलेगा। ये केवल तुम्हें बीज ही लगेगा, लेकिन मुझे पौधा दिखाई दे रहा है। टॉम भाई तो अब तक जिंदा है। डोंट टच, मार डालूंगा। तुम तो मुझे छोड़ के आ गए ना। अपन को गुदवाने से बहुत डर लगता और है। अपन को मजा आता है क्या? तुम्हारे उस जाने मन की वजह से मेरा सारा फल गायब हो गया, मेरा तरबूज चला गया, मेरी बस चली गई और मेरी नौकरी भी चली गई। गुप्तांगों में गोद गोद के बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। 1 हफ्ते पहले निकला था, आज पहुंच रहा हूं मैं। ये कौन है ऐसे भूत की तरह बैठा हुआ है? ये अपन को भगवान समझता है। भगवान? अबे भगवान तू है तो फिर शैतान कौन होगा? यही तो अपन भी नहीं समझ रहे। हाँ। समझने के लिए एक टेस्ट रखें क्या? एक 10 रुपए देना। क्या? 10 रुपए चाहिए, देगा? सुबह से शुरू कर लिए, जीन्स पैंट और शर्ट पहन के भीख मांगते, शर्म नहीं आती? ये 10 रुपए ऐसा मांग रहा है जैसे मैंने उसे उधार लिया हो। अरे बाप रे।
अपन को 10 रुपए देंगे क्या? सौ का चेंज नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे पास पैसे होते हुए बाइक वाले से 10 रुपए मांगने की जरूरत क्या थी तुम्हें? कार वाले से अगर 10 रुपए मांगते हो तो वो तुम्हें 100 रुपया देता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कोई किसी को पैसा यूं ही नहीं देता। दूसरी बार अपन ने अपने लिए नहीं पूछा। अपन ने सोचा कि पैसा मिला तो इस बच्चे को दूध पिलाएगा। 100 रुपया दिया। भगवान की परिभाषा जान गया भाई। वो कहीं ऊपर नहीं है, तेरे और मेरे अंदर इधर है। किसी ने मदद मांगी तो सीना फाड़ के बाहर आ जाता है। तब 100 क्या, लाखों करोड़ों मिलेंगे। जो सोचेगा वही होगा। ए सिद्धा, देख अपन का तेरे गांव से कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तेरी मदद करूंगा। तुझे बीज में पौधा दिखाई दिया, पर अपन को अपन के अंदर का भगवान दिख गया। दिखाता हूं, चल। ब्रदर, कहां जा रहे हो? ब्रदर, रुको ब्रदर, अरे कुछ तो बोलो। कहां जा रहे हो ब्रदर? बाप रे, थोड़ा आगे गए होते तो हम मर जाते। और नहीं भी जाते तो भी मर जाते। ऐसे समय पे तुम अगर मुंह बंद रखते तो अच्छा होता। बोलो ब्रदर। ओहो, कहां जा रहे हो? बोलो तो ब्रदर। ये अपन को बताएगा कहां जाना है। पकड़ ले उसे। किसे? Who are you? भगवान। क्या कहा? सुना नहीं या अनजाने में पूछ रहे हो? अनजाने में पूछ रहा हूं। कुछ बातों को ना समझना ही अच्छा है। तो मैं क्या करूं सर? अकेले जहां में आए अकेले ही मरोगे। अकेले जॉगिंग नहीं कर सकते? हाँ। कल सुबह जॉगिंग में हम दोनों मिलेंगे यार। जब मन किया मारते हो। कौन है बे तू? जिसकी एक मार से दिमाग का स्क्रू एकदम से ढीला हो जाता है मेरे भाई, वही है अपन। ये डायलॉग तो कहीं सुना है। दिमाग का स्क्रू नहीं ब्रदर, माइंड ब्लॉक करो। वो पुराना डायलॉग है, ये एकदम नवा है। लेकिन डायलॉग वहीं से ही था। पर मार अभी अच्छी लगी। मुझे मेडिकल कैंप को वहां से पैकअप क्यों किया? टेलीग्राम में बैड न्यूज आए तो पोस्टमैन को मारोगे क्या? इस लॉजिक की जरूरत नहीं है। अपन क्या पूछ रहा है तो क्या जवाब दे रहा है? मेडिकल कैंप हटाने वाले डीन है, मैं तो सिर्फ एक पोस्टमैन हूँ। तू ऐसा नहीं बोलेगा। कभी मुंह खुलवा काट के रख दूंगा। मुझे जान दो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल उसका रहा हूँ। कहना सच है स्वामी। सच ही है। अपन नहीं मानता। क्या कर रहे हो? सुनो टॉम भाई, इसमें गुड़ मिला के खाओ और डीन को पकड़ के लाओ। उसे मामूली आदमी मत समझो। कॉलेज का हेड है वो। उसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। पूरी सिक्योरिटी होगी और नहीं भी। सिक्योरिटी होगी या ना होगी मालूम नहीं। कहा था ना सिक्योरिटी होगी। अंदर जाना होगा भाई। दूध वाला, पेपर वाला, नौकर, पानी वाला, प्लम्बर, ड्राइवर, किसे पकड़े? तुम इंसान नहीं भगवान हो स्वामी। स्वामी तुम जो सोचोगे वही होगा। वाह, हम लोग भला अंदर क्यों जाएं? वो बाहर नहीं आएगा क्या? सुनिए। हाँ, डीन वेंकट शर्मा आप ही हैं? क्या चाहिए?
भगवान से प्रश्न मत करो, आज्ञा का पालन करो। ए, ये क्या हो रहा है भाई? हमारे सामने किडनैप कर रहा है। चलो पुलिस को फोन करो। ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक, मार्वलस। अब तक 25 सीरियल बना चुका हूँ, लेकिन ऐसी इंटरनेशनल भी मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ पे पुलिस को फोन करने वाला आप ही हैं? नेचुरल एक्टिंग की आपने। आर्टिस्ट को इनकरेज करो यार। ओ फोन। हेलो, हीरो कार में है ना? अच्छा, डोर लॉक करके दूर रहना। हाँ सर। क्या भाई? इस सीरियल का नाम क्या है सर? थाली में खोपड़ी। यानी? नहीं समझे क्या? स्टील प्लेट में इंसान की खोपड़ी। जान बची। आप चिंता मत कीजिए, वो उस रॉड से उस नारियल को फोड़ के गुड़ मिलाकर हमें खिलाएगा। तेरी तो मुझे क्यों मार रहे हो? रोज नारियल खाने के लिए ये मंदिर थोड़ी है। आज लंच में कुछ और मिलेगा। एप्पल। एप्पल हेडेक कीप द डॉक्टर अवे। अरे मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे भी एप्पल खिलाओ ना। एप्पल खिला के तुझे छोड़ दूं? हाँ। केला खिला के मार डालूं क्या? मत मारो, साले, मत मारो, मत मारो। साले यहाँ खोटी आवाज नहीं निकलने का। अगर निकाली तो खल्लास कर दूंगा। इसे यहाँ क्यों लाए? मेडिकल कैंप। इसीलिए कहा हटाने के लिए। डीन, मेडिकल कैंप हटाने के लिए लेटर क्यों भेजा आपने? वो मैंने नहीं, बल्कि जीके ने भेजा था। वो कौन है? जैसे विदेश में बिल गेट है ना, इंडिया में जीके है। उसका इस कॉलेज से क्या रिश्ता है? वो हमारे मेडिकल कॉलेज के बोर्ड मेंबर हैं। तो डीन ने मेडिकल कैंप हटाने से इनकार किया तो उसे टपका कर इसे सीट दे दी, ऐसी भी एक रूमर है। रूमर नहीं, बल्कि सच है। पहले के डीन को भी जीके के आदमी गोवर्धन ने मारा था। मैंने साइन करने से इनकार किया तो मुझे भी धमकी दी, इसलिए साइन किया मैंने। बाप रे, उसे भी पकड़ना होगा। आखिर कितने लोगों को पकड़ के लाऊं? कुर्सी और रस्सी भी नहीं है। अगले आदमी के साथ कुर्सी और रस्सी भी लेके आएंगे। वो बहुत लंबा है, उसे पकड़कर यहाँ लाना इतना आसान काम नहीं। स्वामी पर्वत है, उनसे टकराना मत। मिट जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसकी उम्मीदें तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे आ गए? गेट तक तो कार में आया, गेट बंद थी इसलिए कूद के आया। क्यों? जीके से मिलने के लिए। मुझे यहाँ ज्वाइन किए 3 साल हो गए, लेकिन मैं खुद उनसे नहीं मिला अभी तक। तुम मामूली सिक्योरिटी हो, तुम हमसे सवाल करते हो। ये कौन है जानते हो? भगवान है। अरे तुम खुद भगवान हो ना, कोई चमत्कार करो। अच्छा, जोक कर लेते हैं भाई साहब। वैसे जीके मतलब जीके के लिए नहीं आए हम। सुना है यहाँ गोवर्धन नाम का एक आदमी काम करता है। अपन का बहुत करीबी दोस्त है वो। उसे बाहर बुला के बात करके चले जाएंगे प्लीज। आज इतवार है, आज छुट्टी है, फिर से गेट कूद के चले जाओ। आज एतवार है, गेट कूद के जाना पड़ेगा। तो ये पहले बोलना था ना तुम्हें। किस लिए आए हो, क्यों आए हो, ये सब डिटेल्स क्यों पूछ रहा था? दिमाग चल यार, भगवान से दुश्मनी मत लेना, अंधे हो जाओगे। कोई बात नहीं। अरे छोड़ो भाई, अरे, बेकार की बातें चुप कर रहे रहो। हैं। आज एतवार है, हमें नहीं मालूम। बड़ा आया समझाने वाला। ठीक 12 बजे मुझसे बात करते रहो, फोन कट मत करना। आई बात समझ में? गोवर्धन यार, गोवर्धन मेरे पीछे एक लफंगा। गोवर्धन तू ही है ना? मेरे पीछे पड़ा हुआ। ए तू ही है ना? करते रहना। यार यार सांसें फूल गई यार। यार गोवर्धन अब भागा नहीं जा रहा है। कड़ी धूप में ऐसे क्यों भगा रहा है भाई? आखिर खाता क्या है तू जो इतनी ताकत है तुझमें? है बोला, तू आदमी है या जानवर? अरे गोवर्धन, एक बात पूछनी थी यार, प्लीज रुकना यार।
गोवर्धन, तू जिंदा है या मर गया? सारे बदन में जोरों का दर्द है। अरे यार उसे कस के बांध, दरवाजा कमजोर है। इतना भगाया इतना भगाया इतना भगाया इस गोवर्धन ने, तेरी दौड़ को अपन का सलाम यार। पाँव में जोरों का दर्द है। यार क्या भागता है साला। अरे यार इसकी दौड़ से लगता है कि इस साला क्रॉस ब्रीड है। इस विस्की में वाटर क्रॉस करेगा तो बॉडी हवा में तैरेगी। हाँ डालना यार डालना। यार सिद्धा, तुझे भी चाहिए क्या? ये भी अजीब किस्म का। तुझे अभी पता चला, मुझे तो कब का पता चल गया है। क्या शाम भाई? उसे देखा? अघोरी लगता है साला। और ये है डीन, तक दिना दिन डीन साला। पढ़ाना लिखाना छोड़ के ये काम करते हैं आप? हैं? जब से उसे पेट्रोल पंप में छोड़ के आया तब से अपन की जिंदगी में जलजला आ गया यार। जब भी देखो पैंट शर्ट पैंट शर्ट पैंट शर्ट, एक भी साड़ी या सलवार देखने को नहीं मिली यार। दिमाग खराब हो गया यार। अपन उसे फोन करने वाला है। मेरे से बात मत करना, तो खुद बात कर ले खुद। हेलो। सुबह मैं हूं। फोन क्यों किया? तुमसे सॉरी कहने के लिए। सॉरी की जरूरत नहीं है। सुबह 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 फोन कट मत करना प्लीज। सुनो। क्यों? अपन की हालत बहुत खराब है। तू तो पप्पी देकर चली गई, लेकिन अपन का जीना हराम हो गया। रात को नींद नहीं, दिन में चैन नहीं, बड़ा परेशान है। पता नहीं क्या करूं। सुबह सुबह सुन रही है ना? लाइन में ही सुबह अपन ने कहा तो चली जाएगी क्या? ऊपर से आई हेट यू कह के गई। अरे बाजू में तेरा बाप था, अपन क्या कर सकता है? अपन बहुत शर्मिला है। अरे सुबह ये सब तुझे कैसे समझाऊं? हंस रही है। इडियट। तो अंग्रेजी में गाली देती है तो बहुत अच्छा लगता है। स्टूपिड। गाली दे, खूब गाली दे। तू नहीं तो और कौन देगी? तू अपन की जानेमन है ना सुमो। तुम गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। आई कांट बिलीव यू। एक और बार बोलना। हमेशा बात बदलते रहते हो। वो लास्ट पोर्शन बोलना। आई कांट बिलीव यू। अपन को नाम से बुलाना। राजू। आहा, इस तरह तू बुलाती रहेगी तो अपन तेरा पालतू कुत्ता बन के तेरे पांव के पास पड़ा रहेगा। अपन बाद में बात करेगा। क्या कर रहे हो राजू? क्या कर रहा हूं? दारू पी रहा हूं। फोन रखूं? ये सुमो है ना भाई? इसकी अदा, इसकी लेवल, इसकी स्टाइल सबसे अलग है। जब लॉरी में थे ना, उसने अपन को चूम लिया। यू मीन लिप टू लिप की? तब से टॉम भाई, उसकी सांसों की गर्मी ने मेरे दिल को, गर्मी ने तेरे दिल को क्या किया? हिला के रख दिया है। हमारी कहानी क्यों सुन रहा है? फैमिली मैटर, लेडीज मैटर कह रहा था तो कान को बंद करना चाहिए ना। अपन जैसे भले आदमी ने सारे शहर में तुझे दौड़ाया और किडनैप करके तुझे बिरयानी भी खिलाई, तो कानों को बंद करना चाहिए। ये भी तुझे नहीं मालूम? हाथ दोनों बंद है, कान कैसे बंद करूंगा? हाँ, ये तो चिल्ला रहा है। देख रहा हूं। अपन को हुल देता है। तुझे तो बहुत चर्बी चढ़ गई है गोवर्धन। तौबा 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 तौबा, कितनी चर्बी कितनी चर्बी। यार गोवर्धन, तेरी चर्बी उतारने का तरीका है अपन के पास। किसी की गलती के लिए मुझे क्यों मार रहे हो? किसने की बोलो? जीके ने क्या किया? सुमिता के बाप के साथ मिलकर उसने एक फैक्ट्री बनाई है और उस फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पानी पीकर गांव के बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कैसी फैक्ट्री? मुझे क्या पता? मैं तो एक मामूली गुंडा हूं, मुझे मरकर क्या पता चलेगा? सुमिता की जीजा बनवारी लाले ने, उससे जाकर पूछो तुम तो पता चलेगा तुम्हें। अरे यार, इतना सब कुछ करने के बाद भी साला कुछ नहीं बोल रहा। सारा नशा उतर गया। सर फटा जा रहा है यार। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। ये क्या कर रहा है? एक गिलास ठंडा पानी है तो लाओ। दीदी, उसी हाथ से एक पैग लेके आएगा तो मजा आ जाएगा। दारू क्यों टॉम पीने भाई? के लिए। व्हाट इज दिस? ये क्या बात कर रहे हैं तुम लोग? ये कौन है? ओहो, बोतल यहाँ पे है। ये पैर पैर हटा, नीचे रख।
ये सब क्या है? दिन दहाड़े लूटने के लिए आए हो? तुम किससे बात कर रहे हो पता है? किससे? भगवान से। ये भगवान है, टैक्सी ड्राइवर है। 3 दिन पहले ही भगवान हुए हैं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि 3 दिन पहले लड़की जवान हो गई है। तू उनकी शक्ति से परिचित नहीं है। राह चलते एक आदमी का अगवा कर लिया, किसी ने चू तक नहीं किया। अगवा तो गुंडे ही करते हैं, ना कि भगवान। अरे चुप कर यार, तुझे पता है इसलिए अपन को भगवान भगवान बोल रहा है। इसे क्या पता, ये तो मूर्ख है। यस यस, इसे अपन समझाएगा। ओके। बनवारी भाई, एक सिंपल सी बात बताता हूं, वो सुनते ही फट से तेरे ज्ञान का भंडार खुल जाएगा। फिर क्या तू भी अपन को भगवान मानेगा? अपन के लिए एक पैक बना। ओह श्योर। ये क्या है? हाथ। बाप रे! ये क्या है? हाथ है। बाप रे! वो मार रही है, जरा देख के बोलिए। समझ गया, आई अंडरस्टूड। हथौड़ा। अपन कौन है? भगवान हो। अपन ने कहा ना, जल्दी समझ जाएगा ये। उसने कहा तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, आपने कहा तो समझ में आ गया। इत्मीनान से नीचे बैठना। अरे बैठना। ठीक है। फिलहाल सारे कपड़े खोल के बात करेंगे। इसमें मेरी बीवी को इन्वॉल्व मत कीजिए। अरे तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। जी। तुम्हें सब खोलना होगा। अंदर बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम फ्री। सुमो के डैडी और जीके मिलकर क्या धंधा करते हैं? क्या करते हैं सर? बड़े लोग हैं, बिजनेस करते हैं। उनके पिता दुर्गा प्रसाद जी भगवान हैं। बाप रे! वो बड़े बदमाश हैं सर, अपनी काली करतूतों को छुपाने के लिए ही मुझे नौकरी दिए हैं। जीके के बेटे से सुमो की मुलाकात कहाँ हुई? किसी फंक्शन में मुलाकात हुई थी, लव एट फर्स्ट साइट। उसकी शादी नहीं होगी, बड़ा लोफर है, रोज एक लड़की चाहिए उसे। ये भी कोई कम नहीं है, राजस्थान में एक लौंडे के साथ पूरे 3 दिन घूम के आई है। पूरी बिरादरी में नाक कट गई। बाप रे! खुल के बोल रहा तो क्यों मारा साथ? वो अपन के साथ घूम रही थी। आओ। हाथ वहीं पर है, फिर भी मार पड़ रही है, ये कैसे मुमकिन? सवाल नहीं, जवाब दो। बस मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। मेरी बीवी जाने बिना सेकंड सेटअप मेंटेन करना चाहता हूँ। तू अपनी सारी ख्वाहिशों को जाके गटर में डाल। क्या जीके की पाली गांव में किस चीज की फैक्ट्री है? Just watch this. Amy, just come here. Behind the plastic glass. Yeah. Don't worry. It's bulletproof. ये प्लास्टिक हमने तैयार किया है, स्क्रैच प्रूफ है। एंड लुक एट दिस, फायर प्रूफ। चेक इट आउट, टेस्ट इट। लारा, सभी सेक्रेटरीज को बुलाओ और ग्लास के पीछे खड़ा करो। आई वांट टू चेक द स्ट्रेंथ। सो स्वीट। मेड आउट ऑफ शुगर कैन, गन्नों से ये प्लास्टिक तैयार की है। जाओ इसे ले जाकर वहीं रख दो। Okay, okay, okay. Now it all makes sense. Durga Prasad is देश के नंबर 1 sugarcane crop owner, right? You are wrong. Number 2. लेकिन बेटी उसी की है। उसके लिए मैं उससे शादी करूं? बरखुरदार, उसके पास गन्ना है, मेरे पास फैक्ट्री, और दोनों के मिलने से प्लास्टिक तैयार होती है। Come on, jump, jump. I like it. सुमिता से शादी कर लो और किसी को रखेल भी रख लो। फैक्ट्री कहाँ है बता? मैं नहीं जानता, वरना ये हथौड़ा उठ जाएगा। कुछ भी उठाइए, मेरा जवाब वही रहेगा सर। सुमो, सुमो, क्या हुआ? देखो राजू, मेरे डैडी मेरी शादी को भी बिजनेस बना दिया। अरे रो मत, मैं हूं ना। हाँ, मैं जिंदा हूं ना, मैं हूं ना। चुप हो जा, बस कुछ नहीं होगा। तेरे गाल इतने मुलायम हैं जैसे कश्मीरी सेब। भगवान सांत्वना दे रहे हैं। यू आर रॉन्ग, तसल्ली दे रहे हैं। हाथ फेर रहे हैं। अगर तू इसी तरह बंकस करता रहेगा तो ग्लास उठाकर सीधे सर पे मार देगा। आंखें बंद कर। अरे अपन तेरे को नहीं बोला रे। चुप कर, चुप कर। क्यों ब्रदर, डल क्यों हो? वो फैक्ट्री कहाँ आप जान तो गए ना। पुलिस को खबर कर देंगे, बाकी का काम वो देख लेंगे। दाल में कुछ काला है। जीके का वहां फैक्ट्री खोलना और उस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल पानी से लोगों का मरना कुछ ठीक नहीं है। दरअसल जीके लोगों को मारना चाहता है, इसीलिए मेडिकल कैंप को वहां से हटा दिया था। यानी उस नमूने ने झूठ बोला था? यू आर राइट, वो पूरी बात नहीं जानता। तो फिर बाकी की बातें कौन बताएगा? तेरी तो। क्यों मैडम, मरने का इरादा है? सर
सर आप चलिए, मैं हाफ एन आवर में पहुंचती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? ब्रदर, लगता है ये गोवर्धन हमें मरवाएगा। दरवाजा तोड़ने का प्लान कर रहे हो? गोवर्धन भाई, हमें भी साथ ले जाओ गोवर्धन भाई। उस हरदोई के छत्रपति राजन ऑफिस के पास से मुझे उठवा लिया था। लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। तूने बोला नहीं इसलिए नहीं, वो मिला नहीं इसलिए। सिगरेट के साथ अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। इट्स अ बैड हैबिट। ये राज कोई और जानता है क्या? आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये बता, तू क्यों दौड़ रही थी? मैं खुद नहीं जानती। अपन ने कुछ पूछा नहीं। तुझे पहले से ही पता था कि डॉक्टर की मौत होगी, इसीलिए उस दिन तू कार में नहीं आई। कोई भी उनके साथ रहेगा वो मरेगा। क्यों? लाखों करोड़ों लूट रहे हैं तो कोई चुप रहेगा क्या? प्लास्टिक फैक्ट्री की इतनी कीमत? प्लास्टिक फैक्ट्री इज अ स्मॉल थिंग, लेकिन मामला उससे बहुत बड़ा है। कितना बड़ा? मेरी जान से भी बड़ी है। पूरे गांव को मारने वाले हैं तुम क्या चीज हो? मोर देन $1 billion ऑफ मनी, 10 कॉर्पोरेट ऑफिसर्स, कई एमपीज, मंत्रियां और उनके साथ जीके, सबकी मिलीजुली भगत है ये। इससे पहले कि जनता इस बात को जान जाए, एक राज्य से एक गांव को ही मिटा देंगे ये लोग। दरअसल इस मामले की शुरुआत राजस्थान के गिरदवाला गांव से शुरू हुई थी। जैसलमेर से वापस लौटते समय मैं और डॉक्टर परामजय वहां पे ठहरे थे और वो रात जन्माष्टमी की रात थी। और वहां पे जो श्री कृष्ण की मूर्ति थी उसे देखकर डॉक्टर परामजय आकर्षित हो गए और उस मूर्ति को टेस्ट करने के लिए गांव के दिलावर सिंह ने हमारी मदद की। वो ना ही कॉपर की थी और ना ही ब्रॉन्ज की। स्क्रैप करने के बाद पता चला कि वो इरेडियम, सोने से भी कॉस्टली, प्लैटिनम से भी मजबूत, रेरेस्ट एंड टफेस्ट। कई लाखों साल पहले आसमान से गिरने के बाद एस्टेरॉइड से टकराकर बना है ये तत्व। अत्यधिक तापमान को सहने की शक्ति है इसमें। इसे सैटेलाइट्स में, न्यूक्लियर वारहेड्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये तांबे से मिल गया तो आप इसके कई रूप देख सकते हैं। कभी ये मेटल राजस्थान में मिल गया होगा और उसी से उन्होंने किशन की मूर्ति बनाई थी। इट ट्रैवल्स ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, घाटी एंड फाइनली नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश के पाली विलेज में सेटल हो गया। रिसर्च प्रोग्राम स्पॉन्सर करने में 2 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन अरबों रुपए की इंफॉर्मेशन दी है तुमने। थैंक यू परांजय। ये बात बाहर ना निकले, इसे यहीं दफन कर दो। हाउ कैन आई डू दैट सर? इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। इट कैन चेंज द फेस ऑफ इकोनॉमी। उन्हें खबर करनी होगी। उससे मुझे क्या मिलेगा? उसे खोदने का कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पूरा इरेडियम चाहिए। इट्स इलीगल। लेकिन इसके लिए खर्चा किया है मैंने, इसीलिए मैंने आपको कॉपी दी है। इरिटेट मत करो परांजय। तुम अगर जीना चाहते हो तो ये राज राज ही रहे। लेकिन परामजय ने जीके की बात नहीं मानी। इस रिसर्च में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी को शामिल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें और उनके साथ रहने वाले दिलावर सिंह को बेरहमी से मार डाला। और कौन है? राजू नाम का एक टैक्सी ड्राइवर। वो ये बात जानता है? डॉक्टर के मरने के बाद ही वो आया। जानता है या नहीं? शायद नहीं सर। हरीशो, ये शायद शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसे भी मार दूं क्या? 2 लोगों को गवर्नमेंट ऑफिस में मारा, वो भी दिन दहाड़े। लेकिन ये ड्राइवर टेंशन दे रहा है। एक काम करो, उसे यहां से कहीं दूर ले जाओ और मार डालो। ओके सर। कभी सोचा कि 2000 रुपए कमाने वाले दिलावर सिंह को इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए कहां से मिले? तुम्हारे कैब ओनर्स को पैसे देके सारे पेपर्स तैयार करवा के उसे तुम्हें सौंपकर तुम्हें राजस्थान भेजा गया। उस गांव में जो गुंडे आए थे वो सुनीता को नहीं
बल्कि तुम्हें मारने आए थे। इरेडियम का प्लास्टिक फैक्ट्री से क्या ताल्लुक है? इरेडियम पैक करने के लिए प्लास्टिक चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक। उसी के लिए ये फैक्ट्री बनाई, और स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक बनाने के लिए गन्ना चाहिए था, और उसके लिए दुर्गा प्रसाद की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ होनी बहुत जरूरी है। उस गांव के नीचे से मैं इरेडियम शांति से निकालूं, उसके लिए गांव खाली हो जाना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती हम गांव खाली कराएंगे तो सरकार और मीडिया दोनों को पता चल जाएगा। पाली गांव के लोगों को भगाने के लिए उनके मन में डर पैदा करना होगा। उस गांव के लोग अंधविश्वासी हैं, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए। वहां के पानी और हवा में खौफ पैदा करना होगा। मौत के डर से हर एक की रूह कांप जानी चाहिए। तब से उस फैक्ट्री के जहरीले गंदे पानी को नदी और तालाब में मिलाया गया। उस पानी को पीकर पाली गांव के लोग मरने लगे। पूरा गांव शमशान बन गया। ना ही कोई डॉक्टर आया और ना ही किसी को दवाई मिली। वो चाहते थे कि खुदाई शुरू होने से पहले पूरा गांव खाली हो जाए। तुम्हारे आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जीके ने मुझसे वादा किया था कि खुदाई खत्म होते ही मुझे 100 करोड़ देंगे। गन को हाथ में रखकर कहानी नहीं बतानी चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, और घोड़ा दबाते ही गोली के साथ साथ जान भी जानी चाहिए। जीके वहां कुछ भी खोदे पर अपुन उसकी कब्र खोद के ही रहेगा। उस जीके से बोलना कि 6 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा ताबूत अपुन लेकर आ रहा है उसके लिए। अपुन से वो बचकर नहीं जा सकता। अगर वो मर्द है तो उसे पाले आने के लिए बोलो। वाई 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 वाई, तुम्हारे हाथ में गन थी, वो भी भरी हुई। शिकार सामने खड़ा था, फिर शूट क्यों नहीं किया? उसे देखकर मैं घबरा गई थी। तुम पर भरोसा करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। आई एम सॉरी। सब लोग सुनो, 15 मिनट में पाली पहुंचना है। वहां बहुत से लोग मरने को तैयार हैं। उस गांव में एक भी इंसान बचना नहीं चाहिए। मैंने इस गांव में एक फैक्ट्री बनाई है और उसका गंदा पानी तालाब में छोड़ दिया। सोचा जहरीला पानी पीकर कहीं मर न जाए, इस डर से तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन तुमने किसी को भगवान मान लिया और वो तुम्हारी रक्षा करने लगा। तुम्हारे उस भगवान ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। वो है कौन? हमारा भगवान तुम्हें बचाएगा। हाँ? यहाँ पे गड़े हुए हर एक झंडे में यहाँ के हर एक मनुष्य के प्राण, इन 534 लोगों के प्राण बचाने के लिए अवश्य भगवान आएंगे। कितने झंडे हैं यहाँ? 544 सर। और लाशें कितने लोगों की हैं? 10 लोगों की सर। 544 minus 10, 534। भविष्यवाणी करते हो ना? तुम्हारा भविष्य क्या है अब बताओ। मुझे ये मिट्टी चाहिए, इसके नीचे दबी इरेडियम चाहिए, लेकर रहूंगा। क्या तुम्हारा भगवान रोक पाएगा? मृत्युंजय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय 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 जय नीलकंठाय। जिस मिट्टी के लिए तुम इतना संघर्ष कर रहे हो उसी मिट्टी में समा जाओगे। 15 मिनट में तुम स्वयं नरक के दर्शन करोगे। तुम्हारा ऐश्वर्य भस्म हो जाएगा। मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके। छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। हमारे भगवान को सामने देखते ही
तेरी आंखें चंधिया जाएंगी, तो देख नहीं पाएगा। चला जा, जा। इसमें 12 गोलियों की मैगजीन है और मेरे 50 आदमी भी हैं जो अकेला 10 आदमियों को मार सकता है। और यहाँ कुल 534 लोग हैं। एक छोटे से क्षेत्रफल में बसा हुआ ये गांव है। सबको मिटाने के लिए मुझे बस आधा घंटा ही लगेगा। और तुम बोल रहे हो 15 मिनट में मुझे नर्क दिखाओगे? वो बोलेगा तो होगा जी के। अब रह गए हैं 533। ये प्रकाशमय चक्षु देख रहा हूं मैं स्वामी, गदगद हुआ मन, गद। भगवान की आंखों में आंसू तो गोली लगने पर खून भी निकलेगा।
मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है। उसके पैरों की कंपन से तुम्हारा हृदय फट जाएगा। अरे जाओ, यहाँ से मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ। कर बिजनेस कर ले बेटा, कर ले, लेकिन एक भी घर उजड़ेगा नहीं, किसी का भी खून नहीं बहेगा। कर सकता है ऐसा? बिजनेस करेगा, तू बिजनेस करेगा। क्यों बे, यहाँ खोदने से क्या मिलेगा? इरेडियम। आए? इरेडियम, जिसकी तो स्पेलिंग भी नहीं जानता है, उसे रॉकेट और सैटेलाइट तैयार करते हैं। बेशुमार कीमती है। यहाँ के लोग इस बात से अनजान है, पागल है। जानते हो, सोने से भी 100 गुना कीमती है। इंसान की जान से कीमती है, तेरे कटे हुए हाथ से कीमती है। ठीक है, बिजनेस करते हैं अपन। वो पहाड़ देगा तेरे को, तू ये हाथ देगा अपन को। वो उस पहाड़ के बदले ये हाथ देगा अपन को। वो हाथ दे दे, वो हाथ दे दे। ठीक है, छोटे बच्चे को देखकर भी भयभीत हो जाएगा। उनके पट्टे डरा दिए। उनके कहने से तो खुद को भगवान मानता है। किसने बोला अपन भगवान है? तुझे टपकाने के लिए भगवान आएगा क्या? छत्रपति राजू, टैक्सी ड्राइवर, वही काफी है। तुझे मारने के लिए ना चक्र की जरूरत है और ना ही किसी हथियार की। ये हाथ ही काफी है तुझे ऊपर पहुंचाने के लिए। आजा साले। जीके, 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 बारह। तुम्हारे प्राण तुम्हारी गर्दन में अटके हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। हाथ हटा। अब मौत से डर लग रहा है ना? सिद्धा को मारते वक्त वो डर कहाँ था? उसे बेरहमी से मारा ना तूने? वो अपन के पांव पड़कर अपन को भगवान भगवान बोल के यहाँ लाया। उसने आंखें मिलाकर अपन से बात तक नहीं की। मरने से पहले ही उसने अपन की आंखों में देखा था। अरे जब वो मर रहा था तो उसकी आंखों में हंसी थी, ना कि खौफ। और एक तू है साला गिड़गिड़ा रहा। तू इतना बड़ा कमीना है अपन नहीं जानता था। अगर जानता तो उस दिन फूल और पानी के बदले अपन ये दुआ मांगता कि तू मर जाए। अगर अपन भगवान है तो तुझे मरना ही होगा। अपन ये श्राप देता है तुझे। हमारे भगवान को सामने देखते ही तेरी आंखें चुंधिया जाएंगी। तो देख नहीं पाएगा। तेरी हथेली आकाश देखेगी। रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। सिद्धा को मारकर उसने सोचा कि 533 प्राण रह गए, ये उसकी मूर्खता थी। दिव्य कथन व्यर्थ नहीं जाता। वीरा,
बोस के चंगुल से तुमने इस प्राण की रक्षा की। उस समय ये उसकी मां की कोख में था। ये 534वां प्राण है भगवान। चमत्कार घटते समय किसी को दिखाई नहीं देता और घटने के पश्चात देखने की आवश्यकता नहीं होती। तुम हमारे भगवान हो ये तुम मत मानो, परंतु हमारे लिए तुम भगवान हो। भगवान, ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, इसे आशीर्वाद दें।